मगर ये नहीं बताते कि मगफरत या खुदा की रहमत या खुदा का कुर्ब हासिल किस तरीके से किया जाना है। वो तरीका क्यों इतना मुश्किल है कि उसे बताने से कतराते हैं या उसे। अब्बासी खलीफा हारून रशीद ईद के दिन वो अपने शहर का गश्त कर रहे थे। अपने शहर मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। और अहले इस्लाम को और अहले वतन को रमजान की खुशियां मुबारक हों। रमजानुल मुबारक निजात, मगफरत और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का मौका, वो महीना जिसमें हम अल्लाह के मुकर्रब बन सकते हैं, अल्लाह की रहमतों को समेट सकते हैं, अपनी मगफरत कर सकते हैं। और ये मगफरत करने के वास्ते ये मगफरत की दुआएं, निजात की दुआएं, रहमतें समेटने की दुआएं तमाम जय्यद उलमाए कराम टेलीविजन स्क्रीन पर आकर के करते हैं। और बाल सफेद हो गए ये देखते हुए कि रमजान का चांद नजर आ गया, तो मौलाना साहब ने वो खुशखबरी सुना दी। तो मौलाना साहब ने उसके बाद दुआएं की कि ये मगफरत का महीना है, ये रहमतें समेटने का महीना है, ये खुशनुदी खुदा हासिल करने का जरिया है। कोई शक नहीं, ऐसा ही है। ये दुआएं वो करते रहते हैं, मगर ये नहीं बताते कि मगफरत या खुदा की रहमत या खुदा का कुर्ब हासिल किस तरीके से किया जाना है, ये नहीं बताते। और वो क्या तरीका इतना मुश्किल है, वो तरीका क्यों इतना मुश्किल है कि उसे बताने से कतराते हैं या उसे वो ये भूल जाते हैं या इन्हें याद ही नहीं रहता। उस तरीके से पहले जरा एक इस्लामिक हिस्ट्री का, इस्लामी तारीख का एक वाकया आपके गोशगुजार कर दूं कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद ईद के दिन वो अपने शहर का गश्त कर रहे थे, अपने शहर की गलियों में। ये उनकी आदत थी शहर का अहवाल जानने के वास्ते। ईद उल फित्र का रोज था, तमाम शहर में गलियों बाजारों में रौनकें थी, शादमानी थी, खुशियां थी लोगों के चेहरे पे। तो दो बच्चे बैठे रो रहे थे। हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद उन दो बच्चों के पास गए तो पूछा, बेटा आज तो ईद है, तुम खुश क्यों नहीं हो रहे, रो क्यों रहे? तो उन दो बच्चों ने बताया कि हमारे जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो चुका है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि नए कपड़े खरीद सकें। खलीफा हारून रशीद को बहुत रंज, मलाल, अफसोस हुआ और वो बच्चों को लेकर के चला गया और बाजार में जाकर नए कपड़े दिलवाए। और उसके बाद उन बच्चों को ले जाकर के अपने शाही महल में ले गए और वहां पे शाही दस्तरखान पे उनकी तवाज़ा की और उन्हें कहा कि आज से तुम्हारा वालिद मैं हूं। बच्चों को जब ये पता लगा कि ये शख्स खलीफा हारून रशीद खुद है, तो बच्चे बड़ा खुश हुए और उन्हें दुआएं मिली। ये था वो तरीका, ये है वो तरीका कि किस तरह रमजान की बरकतें समेटी जा सकती हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है, किस तरह मगफिरत हासिल की जा सकती है। और हमारे यहाँ तो होता यह है कि यहाँ पे रमजान के महीने में मिलावट की जाएगी और हदीस है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। झूठ बोला जाएगा जिसकी सख्त मुमानत है इस्लाम में। झूठ बोल के दागदार सौदा, दागदार फल, सब्जियां, अशियाए खुरोनोश बेची जाएंगी और झूठ बोल के अर्जा नरखों की चीजें ग्रां नरखों पे फरोख्त की जाएंगी। बड़ी ही अजीब बात यह है कि उलमाए कराम या मौलाना साहब हमेशा से ये क्यों कहते हैं, ये दुआएं क्यों करते हैं, बड़े रूहानसो अंदाज में होकर के टेलीविजन स्क्रीन पर आकर के कि बरकतों की सातें समेटने का महीना आ गया, मगफरत का महीना आ गया, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का महीना आ गया। मगर ये तरीका नहीं बताते कि अल्लाह का कुर्ब तो इस तरह आएगा कि मिलावट मत कीजिए इस महीने में, कम से कम इस महीने में ना कीजिए। ये नहीं बताते कि झूठ ना बोलिए, ये नहीं बताते कि अपने शॉपिंग बैग्स भर भर के समोसों, कचौड़ियों के, दही बड़ों के, दूसरी ग़िज़ाई अजनास के आप अपने घरों में लेकर के जा रहे हैं अपने बच्चों के चेहरों पर शादमानी खरीदने के वास्ते, मगर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का या रमजान की बरकतें समेटने का और
अपनी मगफरत हासिल करने का तो असल जरिया यह है कि जिनके पास ये ताकत नहीं, जिनका ये मकदूर नहीं, जिनकी ये इस्तात कार नहीं, उन बच्चों के भी मुंह में एक एक कचौरी, एक एक समोसा डाल दें। क्या वजह है कि ये जुमले इतने वजनी हैं कि आज तक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाल सफेद हो गए, किसी भी आलम दीन ने रमजान की आमद की खुश खबरी सुनाते हुए ये दुआएं नहीं की। ये जरूर बताते हैं, और बताते ठीक है, मगफरत का महीना है, खुदा की रहमतें समेटने का महीना है और खुदा का कुर्ब हासिल करने का महीना है, मगर खुदा का कुर्ब और अपनी मगफरत और खुदा की बरकतें हासिल करने का तो जरिया यही है जो जरिए इस्लाम ने बताए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं इस्लाम की रोशनी में ही। ये क्यों नहीं दुआ करवाई जाती? ये आप खुद अपने आप से भी सवाल कीजिए, उन मौलाना हजरात से भी कीजिए और उन जय्यद उलमा कराम से भी कीजिए कि ऐसा क्यों नहीं बताते कि भाई 80% पॉपुलेशन कम अज कम पंजाब की रमजान में दही बड़े, समोसे, कचौरियां, खजूरें और रूह अफजा किस्म के मशरूबात और अनवा इकसाम के खाने बनाने की इस्तात रखती है। जो 20% है उनको आप इस महीने भी फिर शामिल हाल नहीं कर सकते, तो फिर आप कौन सी मगफरत समेट रहे हैं? और ये कौन से उलमा कराम है जो इतनी सी सादा बातें, इतने सादा अल्फाज इन्हें इतने वजनी लगते हैं कि ये दुआएं तो बड़ी खुशबू से कराते हैं, रो रो के भी करवाते हैं, मगर ये बातें नहीं कहते कि भाईजान मिलावट ना कीजिए कम अज कम इसी महीने में, और इस महीने में झूठ ना बोलिए, और जो मुस्तहिकीन हैं उनको भी अपने दस्तरखान में अपने साथ शामिल हाल रखिए। ये जरूर अपने आप से भी सवाल कीजिए और इन मौलाना हजरात से भी सवाल कीजिए।